निसान टेक्टोन कहने को रेनो डस्टर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन जिसे निसान की तरफ से 9 जुलाई 2026 की तारीख को यानी अगले ही महीने लॉन्च किया जाने वाला है। हालांकि ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी को HR नंबर प्लेट के साथ पहली बार इंडियन कार मार्केट में विदाउट एनी कैमोफ्लेज स्पॉट भी किया गया है, जिसके कुछ लेटेस्ट स्पाई शॉट्स कुछ ऐसे नजर आते हैं। तो चलो आज इन नए स्पाई शॉट्स को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्रेटा के सेगमेंट में ये जो नई गाड़ी आने वाली है इसमें दम है या नहीं। आओ सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई क्या आप सिर्फ इस मॉडिफाइड जी वैगन को देख करके पहचान सकते हो कि इस गाड़ी की असली नस्ल है क्या? I mean, ओरिजिनली ये गाड़ी है कौन सी जिसे जी वैगन के अंदर कन्वर्ट किया गया है? अब फ्रंट से देख करके शायद आपको जवाब देने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा साइड व्यू भी दिखा ही देता हूँ। अब अगर आप लोग पहचान चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड लेट स्टार्ट विद निसान टेक्टोन फ्रंट प्रोफाइल। सो दीज आर द ऑफिशियल लुक्स जो कि कंपनी की तरफ से ही टीजर के थ्रू रिवील किए गए हैं। एंड अगर आप इसे साइड बाय साइड डस्टर से कंपेयर करोगे सो आई थिंक ये ज्यादा बेटर लग रही है, थोड़ी ज्यादा एसयूवी वाइब दे रही है, बॉक्सी डिजाइन भी कैरी कर रही है एंड मस्कुलर लग रही है। सबसे मेन बात, डस्टर मुझे इतनी ज्यादा मस्कुलर नहीं लगती है। फिलहाल अगर इसके डिजाइन्स को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करें सो फ्रंट में आपको एकदम लंबे सी कनेक्टेड DRL मिलने वाली है, जो कि अलोंग द इसके हेडलैम्प से लेकर के इसके फुल विड्थ को कवर करने वाली है ना। हम इसे ट्यूबलाइट वाला डिजाइन नहीं कह सकते क्योंकि ये बम्पर में नीचे तक एक्सटेंड हो रही है। दैट्स लुकिंग गुड। बाकी ये जो DRL होगी इसी के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी इनबिल्ट मिल जाएंगे एंड जो हेडलैम्प्स रहेंगे इसके अंदर आपको बहुत सारी LEDs मिलने वाली है। सो प्रोजेक्टर ना दे करके डायरेक्ट LED सेटअप आपको इसके अंदर मिलने वाला है, रिफ्लेक्टर बेस्ड। देन अगर आप देखोगे फ्रंट ग्रिल की तरफ सो यहाँ पर भी ऑल ब्लैक सी फिनिशिंग रखी है। सेंटर में आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है जिसके ऊपर एक रेड स्ट्रिप भी कैरी ऑन आपको नजर आ जाएगी पैरेलली। एंड ये सब देखने में थोड़ा सा निसान पेट्रोल की याद दिला देता है, जो कि अल्ट्रा लग्जरी SUV है। बाकी जो फ्रंट पार्किंग कैमरा है मोस्ट ऑब्वियस इसके अंदर आने वाला है, बट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सो शायद हमें इन फ्यूचर थोड़ी नई फुटेजेस के अंदर देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप फ्रंट बम्पर की तरफ देखते हो फिलहाल यहाँ पर हम फीचर्स का आइडिया नहीं लगा सकते। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स कितने आएंगे, फॉग लैंप्स आएंगे नहीं आएंगे, वो सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है। एक चीज है जो कि क्लियरली नजर आ रही है, दैट्स अ ह्यूज सिल्वर स्किड प्लेट। लुक्स वाइज मस्त लग रही है। बाकी बात करें अगर साइड प्रोफाइल की सो मोर ओवर ये गाड़ी आपको डस्टर वाला फील ही देने वाली है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, ऑलमोस्ट अंदर से ये गाड़ी डस्टर ही है, बस बाहर से थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा रहे हैं। सो मोटा मोटी डस्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर थोड़े डिफरेंट डिजाइन के अलॉयल्स मिलने वाले हैं, दैट सेट जिसकी प्रोफाइल भी सेम सी रहने वाली है, अप्रॉक्स 17 इंचेस की। देन मूव करते हैं टुवर्ड्स द बैक प्रोफाइल एंड द मोस्ट एक्सक्लूसिव स्पाई शॉट्स। सो रिसेंटली हमारे सामने ये नए स्पाई शॉट्स आ चुके हैं जो कि आई थिंक TVC शूट के दौरान इस गाड़ी के लीक हो चुके हैं, क्योंकि यूजुअली कार ब्रांड्स TVC शूट के दौरान ही गाड़ी को जो है रजिस्टर करते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HR नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल है। बाकी ओवरऑल अगर हम लुक्स की बात करें सो वंस अगेन ये गाड़ी डस्टर से एकदम ही डिफरेंट आपको नजर आने वाली है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ओवरऑल टेल लैंप्स का स्ट्रक्चर तो सेम सा ही है, सो आप इसे डायरेक्टली डस्टर के अंदर भी फिट कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी अगर फंक्शंस की बात करें तो टेल लैंप्स के अंदर आपको C शेप LED पैटर्न मिलता है विद द LED स्ट्रिप, जो कि ऑल द वे कनेक्ट करता है इसकी टेलगेट के ऊपर से एंड इट लुक्स मच मोर बेटर देन द डस्टर, पर्सनल मेरा ऐसा ओपिनियन है। एंड सेंटर में आपको मिलने वाला है निसान का लोगो एंड टेलगेट के ऊपर आपको मिलती है एक बड़ी सी टेक्टोन की बैजिंग। दैट्स इट। बाकी वेरिएंट्स वगैरह के हाइलाइट्स कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे। देन थोड़ा नीचे की तरफ देखोगे सो आपको बम्पर के ऊपर काफी बड़ी सी सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है, काफी ज्यादा रफ मैट फिनिशिंग मिल जाती है एंड रेड इंसर्ट्स भी आपको इसके ऊपर ही कैरी ऑन मिलने वाले हैं फ्रंट एंड साइड की तरह, जो कि मेरे ओपिनियन से तो थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लग रहा है, मस्त है। इसके अलावा अगर आप लोग इस गाड़ी के अलॉयल्स की तरफ भी देखना चाहो सो एक छोटी सी हिंट हमें यहाँ पर मिल रही है कि डायमंड कट का डिजाइन आने वाला है, डुअल टोन फिनिश आने वाली है एंड थोड़ा बिजी सा डिजाइन ऑफर किया जाएगा नए डिजाइन के अलॉयल्स के अंदर। बाकी ऊपर से गाड़ी एग्जैक्टली सेम सी ही रहने वाली है। आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, रूफ रेल्स मिल जाएंगे सिल्वर टच के साथ,
शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर, वॉशर डिफोगर जैसे बेसिक फीचर्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज तो मैं मेंशन करना भूल ही गया, पीछे की तरफ फिलहाल यहाँ पर केवल 2 ही पार्किंग सेंसर्स नजर आ रहे हैं, बट इसकी प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए सो आई थिंक पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर्स एज स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, क्योंकि इतने दूर दूर सेंसर्स तो नहीं आते हैं जब भी किसी गाड़ी के अंदर 2 पार्किंग सेंसर्स ओवर किए जाए। सो 4 पार्किंग सेंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये तो बातें हो गई भाई इस गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर्स की। रही बात इंटीरियर्स की, सो इंटीरियर्स जो हैं डिट्टो डस्टर वाले आपको मिलने वाले हैं, जो कि काफी टाइम पहले ही कंफर्म हो चुका था थ्रू दीज स्पाई शॉट्स, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि डस्टर की ही तरह इस गाड़ी के अंदर आपको कनेक्टेड टाइप के डिस्प्ले मिलने वाली है, सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सेम डिजिटल क्लस्टर है एंड स्टीयरिंग व्हील भी मोर ओवर सेम सा ही नजर आ रहा है। तो मतलब ड्राइवर साइड का जो डैशबोर्ड डिजाइन है वो तो लगभग सेम सा ही है एंड हाईली एक्सपेक्टेशंस हैं कि को पैसेंजर साइड का डैशबोर्ड भी लगभग सेम सा ही रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंजेस हो सकते हैं वो केवल कलर थीम एंड थोड़े बहुत टच को लेकर के हो सकते हैं, कहीं पर सॉफ्ट टच वगैरह ऐड ऑन हो सकती है एंड दैट्स इट। बाकी पावर ट्रेन हो गए, इंजन ऑप्शंस हो गए, माइलेज हो गए, ये सब कुछ दोनों गाड़ियों के अंदर सेम आने वाला है। सो सेम ही इंजन्स को कंटिन्यू किया जाएगा, सेम ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, सो ओवरऑल ये थी वो सारी जानकारी रिगार्डिंग निसान टेक्टॉन एंड आई थिंक इस गाड़ी को हमने इस चैनल पर पहली बार कवर किया है एंड बस यही थी मोटा मोटी वो सारी चीज़ें जो कि इस गाड़ी के अंदर आने वाली हैं। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो याद से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।